पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मेडिटेट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट और बजते ही बजते नींद आती। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे ही बैठे सजा दी महफिल। जोड़े ख्वाब बड़े शौक, मैंने लिया एक डॉग, वो करता रहा दिन रात भाव भाव। I'm here, I'm seeing, I'm planning to conquer, call me Picasso। मैं तो लेके बैठा मेरा कलम यहाँ पूरे रात दिन, शकलाका बूम नो अलादीन। मैं तो लेके बैठा जीनी मेरे कंधों के पीछे, पंखों के नीचे यो। We are at the place where the Lord of Universe महाराज जी के रूप में विराजमान है, जिस शहर को युग युग से पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित हिंदुइज्म के 4 धामों में से एक धाम भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित इज द ओनली गॉड हु नेवर एवर स्लीप, हमारे प्यारे श्री श्री जगन्नाथ महाराज। जय जगन्नाथ गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं तनीश और आप लोग अच्छे ही था। बैक टू द न्यू वीडियो। सो या गाइस, मैं आज आया हूँ जगन्नाथपुरी। यहाँ पे आने की बहुत इच्छा थी मेरी, इट्स बिन सो लॉन्ग। पिछले साल आया था, दर्शन हुए थे। ये साल आया एंड माय बैड लक गाइस, आज ही मेरे को पता चला कि आज 14 दिन के लिए मंदिर बंद हो चुका है। ये रथ यात्रा से 14 डेज पहले इस मंदिर को बंद किया जाता है, दर्शन को बंद किया जाता है। मंदिर के अंदर आप घूम सकते हो सभी। तो इट्स जस्ट लाइक यू नो, यहाँ तक आके दर्शन ना मिले, दैट्स टोटली अ सैड थिंग फॉर मी। एंड या इट्स ऑब्वियस, कोई भी इतने दूर से आता है तो उनको सैड ही लगेगा। बहुत दिन से सोच रहा था मैं सोलो ट्रिप करूँ, पर मेरे से हो नहीं रहा था। बट एट लास्ट आई एम हियर 24 डेज के लिए। आई विल बी गोइंग टू सेवरल सिटीज, सेवरल स्टेट्स। हर एक सिटी का वीडियो बनाने वाला हूँ, हर एक मोमेंट को कैच करूँगा। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। इसके अलावा जस्ट वॉच द वीडियो मैन, यू लव इट। About the Jagannath temple, it was built in the period of 949 to 959 AD by the king Jajati Kesari. Later the temple was rebuilt in the period of 1078 to 1147 AD by the famous king of Ganga destiny Anantavarma Chudganga Deva. Else and later it was completed by Ananga Bhima Deva in the period of 1190 to 1198 AD. श्री जगन्नाथपुरी धाम 4 धामों में से एक धाम है। बद्रीनाथ विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, द्वारका विच इज लोकेटेड इन गुजरात, रामेश्वरम विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु और जगन्नाथपुरी जो ओडिशा में स्थित है। मान्यता है कि विष्णु जी ये 4 धाम ट्रैवल करते हैं और भोजन के लिए जगन्नाथ मंदिर में ठहरते हैं। इसलिए ये 4 श्रेष्ठ मंदिर 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जगन्नाथ महाराज जी इस मंदिर में अपने बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा माँ के साथ विराजमान है। यह मान्यता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया था, उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया और उनका हृदय कार्य के बावजूद भी जिंदा था और सामान्य तरीके से धड़क रहा था। और यह मान्यता है कि श्री कृष्ण जी का वह हृदय, जिसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, वह अभी भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थित है और सामान्य तरीके से धड़क रहा है। और हर 12 साल के बाद श्री कृष्ण जी का वह हृदय पुराने मूर्तियों से निकालकर नए मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ओडिशा में स्थित पुरी शहर करीब 3479 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना छोटा शहर होने के बावजूद भी यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा लोग अपना जीवन बिताते हैं। द पीपल हियर आर क्वाइट फ्रेंडली विद द टूरिस्ट एज ऑन द प्रमोटिंग द टूरिज्म, बट यहाँ कुछ स्कैम से आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा, जो वीआईपी के दर्शन के नाम से मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर भी किया जाता है। As you explore, you will find the tribes यानी आदिवासी कुल के लोग जो आपके नजर में आएंगे, as they play main role in the preparation of a food for the Jagannath Maharaj. A unique thing about this temple is यहाँ के भगवान की मूर्तियाँ पत्थर से नहीं बल्कि नीम के पेड़ से बनाया जाता है। प्लस इस मंदिर के 4 द्वार है, सिंह द्वार, अश्व द्वार, विक्र द्वार और हस्ती द्वार, which is described into lion gate, horse gate, tiger gate and elephant gate. और यहाँ कहते हैं कि he is the only God who never ever sleeps। और इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि श्री जगन्नाथ महाराज जी के पलके यानी आईलिड्स नहीं है, जिसके कारण वे कभी नहीं सोते। और इसको ध्यान में रखते हुए यह मंदिर ज्यादातर भक्तों के लिए खुली ही रहती है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स रथ यात्रा फेस्टिवल, जहाँ स्वयं श्री जगन्नाथ महाराज, दाऊ बलराम जी और सुभद्रा माँ अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने घर यानी अपने मंदिर से बाहर आते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ तीनों रथों को खींचती है। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है, रुकने तक की भी जगह नहीं मिलती। पिछले साल इस यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो यह भीड़ कोई सुनामी या भवंडर से कम नहीं है। यह रथ यात्रा हर साल जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है और यह साल की यात्रा जुलाई 7 को मनाया जाएगा।
चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के फैक्ट्स और चमत्कारों के बारे में। इस मंदिर को ऐसा डिजाइन किया गया है, जब सामान्य तरीके से कोई ध्वज को वहाँ पे लगाया जाता है तो हवा के साथ साथ लहराता हुआ आपको दिखेगा, पर मंदिर के चोटी पर एक उपस्थित ध्वज हवा के उल्टी दिशा में लहराता हुआ आपको दिखेगा। अब इसका ना कोई साइंटिफिक रीजन है, ना कोई साइंटिस्ट के पास वैलिड आंसर, और वह ध्वज को हर दिन बदला जाता है। टचवुड अगर किसी दिन बदलना भूल गए या नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दूसरा चमत्कार यह है कि खाना बनाते वक्त 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि 7 में से सबसे ऊपर वाला बर्तन में का खाना पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाले बर्तन एक के बाद एक पकना शुरू होते हैं। और यह मंदिर में कितने भी भक्त आने पर भी खाना कभी भी कम नहीं पड़ता, और साथ ही साथ कभी खाना वेस्ट भी नहीं होता। ऐसे इस मंदिर के कई सारे राज है जो स्वयं श्री जगन्नाथ महाराज जी के द्वारा किए गए चमत्कार है।